नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। खबरों की शुरुआत करेंगे मधुपुर के दंगल से जुड़ी खबर के साथ। मधुपुर के दंगल में चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। अब डोर टू डोर कैंपेन शुरू हो चुका है। मधुपुर में आपको बता दें कि 17 अप्रैल को मतदान होना है और उपचुनाव में 6 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। 1990 के बाद पहली बार सबसे कम उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। आपको बता दें कि हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र और पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हैं। बीजेपी से गंगा नारायण सिंह की किस्मत दांव पर है। 1995, 2000 और 2009 में हाजी हुसैन अंसारी यहां से चुनाव जीते थे। 2005, 2014 में राज पालीवार चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार उनकी जगह बीजेपी ने गंगा नारायण सिंह पर दांव लगाया है। हमारे सहयोगी राकेश हर पल हर कोने पर नजर बनाए हुए हैं। मधुपुर के उपचुनाव में किस तरह की सरगर्मी देखने को मिल रही है और अब जब प्रचार का शोर थम गया है तो वहां किस तरह की सरगर्मी देखने को मिल रही है, प्रचार का क्या तरीका प्रत्याशी और पार्टी अपना रहे हैं। सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का और उनसे जानेंगे। जी, क्या कुछ चल रहा है वहां राकेश? तो बिल्कुल देखिए, जो गर्माहट जो सरगर्मी थी वो चुनाव प्रचार के शोर के साथ एक तरीके से आप कह सकते हैं कि थम गया है। लेकिन जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं, लोगों के बीच जा सकते हैं। बहरहाल अभी का जो वक्त है वो कहीं ना कहीं बूथ मैनेजमेंट का होता है और राजनीति में ये कहा जाता है कि जिसकी बूथ मैनेजमेंट जितनी मजबूत होती है, जीत उसके लिए उतनी ही ज्यादा आसान हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अब दोनों पार्टियों, जो प्रमुख पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी की बात कर ले या झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर ले, क्योंकि लड़ाई मधुपुर में यही इन दोनों पार्टियों के बीच में है। वैसे प्रत्याशी 6 है, लेकिन असल लड़ाई इन्हीं दो के बीच में है। तो अब जो सारा फोकस है वो बूथ मैनेजमेंट पर है, बूथ को लेकर है। और अब जो असली लड़ाई लड़ी जाएगी 17 तारीख को, वो बूथ पे ही लड़ी जाएगी। तो यही वजह है कि अब चुनाव प्रचार प्रसार का जो शोर जिसके थमने के बाद अब सारा जो फोकस है वो बूथ मैनेजमेंट पर है और अब सबको इंतजार 17 तारीख का है। आपने देखा होगा कि जब मुख्यमंत्री यहां से जा रहे थे रांची के लिए, जब वो रवाना हो रहे थे, तो उससे पहले भी उन्होंने लोगों से संवाद स्थापित किया। जब वो एयरपोर्ट पर थे, हेलीपैड के आसपास थे और वहां जो भीड़ थी, तो उनको भी मुख्यमंत्री ने एक बार फिर जाते जाते याद दिलाया कि 17 तारीख को आपको मतदान करना है और अपनी वोट की ताकत, वोट की चोट को दिखानी है मधुपुर के बदलाव को लेकर। तो अब बदलाव की बात कही जा रही है। मधुपुर को लेकर जो राज्य सरकार ने जिस तरीके से फोकस किया, सरकार के सारे मंत्री, लगभग पूरे कैबिनेट यहाँ लगा हुआ था। तमाम जो महागठबंधन के साथी है, चाहे कांग्रेस की बात कर ले, आरजेडी की बात कर ले, उनके जो नेता, विधायक, मंत्री, राकेश, तो एक तरीके से पूरा स्टार प्रचारकों का दौर चला। जो चेहरे थे वो चमक रहे थे, लेकिन अब कार्यकर्ताओं की बारी है कि वो कितना दमखम दिखाते हैं। और आपने भी कहा कि अब बूथ मैनेजमेंट का समय है, तो अब कार्यकर्ताओं को जोर दिखाना है। तो एक तरह से हाजी हुसैन अंसारी को जितने वोट आए थे, जेएमएम चाहेगी कि कम से कम उतने वोट तो हफीजुल हसन को मिले, और इधर बीजेपी खेमा ये चाहेगा कि गंगा नारायण को अकेले वो जितना वोट पिछली बार ला चुके थे और बीजेपी जितना वोट लाई थी, दोनों कंबाइन वोट लाए। तो ये अब कार्यकर्ताओं पर पूरा जिम्मा होगा आप प्रचार का। नहीं, बिल्कुल देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि अब जो लड़ाई है वो कार्यकर्ताओं के कंधे पर ही है, क्योंकि तमाम बड़े चेहरे, बड़े स्टार दोनों दलों के, चाहे बीजेपी की बात कर ले, झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर ले, उन्होंने अपना काम कर दिया है। और अब जो बारी है वो कार्यकर्ताओं की बारी है कि कैसे बूथ को मजबूत किया जाए, कैसे बूथ मैनेजमेंट किया जाए और कैसे ज्यादा से ज्यादा वोटरों को पोलिंग बूथ तक लाया जाए। क्योंकि वोटिंग परसेंटेज अगर ज्यादा होता है तो कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी दल है उनको फायदा होता है। तो इस तरीके से चीजों को देखा जा रहा है और अब सारा फोकस जो है वो कहीं ना कहीं बूथ मैनेजमेंट को लेकर है। तो दोनों दल के जो लोग हैं वो इस काम में लग चुके हैं। सरगर्मी, क्योंकि अब प्रचार जो है वो खत्म हो चुका है, लिहाजा सरगर्मी वैसी अभी नजर नहीं आ रही है। अब सबको इंतजार 17 तारीख का है। 17 तारीख को किसके मत में परिणाम जाता है, क्योंकि लड़ाई कहीं ना कहीं कही जा रही है कि चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए कह ले या बीजेपी के लिए कह ले, ये नाक की सीट है, ये नाक की लड़ाई है। मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से अपना मास्टर स्ट्रोक चला, हाजी हुसैन अंसारी के जो पुत्र है उनको पहले कैबिनेट में जगह दी, उसके बाद उनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया। तो इस मास्टर स्ट्रोक पर मधुपुर की जनता क्या मोहर लगा पाती है, नहीं लगा पाती है, तो इसको लेकर भी कहीं ना
कहीं मुख्यमंत्री बिल्कुल राकेश, पार्टी के नेताओं ने और प्रत्याशियों ने तो अब तक पसीना बहा लिया, लेकिन अब समय आया है प्रशासनिक अमले को पसीना बहाने का। एक तो कोरोना संक्रमण और दूसरे व्यापक स्तर पर लोगों को जागरूक करते हुए मतदान केंद्र तक पर लाना है। दो चुनौतियां हैं, कैसे निपटने की तैयारी है प्रशासन की? बिल्कुल, देखिए प्रशासनिक तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। जो थोड़ी बहुत कमी है उसे पूरी की जा रही है। जाहिर तौर पर आपने बेहतर सवाल पूछा है कि बड़ी चुनौती है इस बार प्रशासन के सामने, क्योंकि कोरोना के बीच में ये चुनाव होना है, तो लिहाजा चुनौती तो बड़ी है, लेकिन उस चुनौती से कैसे निपटा जाए इसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। और इससे पहले भी आपने देखा होगा, जब दुमका बाई इलेक्शन हुआ, जब बेरमो बाई इलेक्शन हुआ, तो उस दौरान भी कोरोना का ही इसी तरीके का संकट था और इस बीच भी प्रशासन ने बहुत बेहतरीन तरीके से चुनाव का संपन्न कराया। तो इस बार भी उसी तरीके की उम्मीद है कि प्रशासन अपने स्तर से, यहाँ के जो उपायुक्त है, तमाम चीजों पर नजर है उनकी, और जो कोविड संक्रमण है, संक्रमित लोग हैं, उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। वोटिंग को लेकर जो भी लोग पहुंचेंगे उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। वहां तमाम घेरे बने होंगे, उस घेरे पर उनको खड़ा रहना है, अपनी बारी का इंतजार करना है, और जैसे ही वो वोटिंग करने के लिए जाएंगे बॉक्स के पास, उनको पहले सैनिटाइज किया जाएगा, उनको ग्लव्स दिया जाएगा, और उसी ग्लव्स से वो वोट कास्ट करेंगे, और जिसके बाद निकलने के वो अपना जो ग्लव्स है उसको वो डस्टबिन में डाल देंगे। तो पूरी तैयारी सुरक्षा के मद्देनजर की गई है। और जो थोड़ी बहुत कमी, जैसा मैं बता रहा हूं, थोड़ी बहुत जो कमी है, क्योंकि अभी थोड़ा वक्त है, तो उस कमी को दूर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मधुपुर ओवरऑल 17 के इलेक्शन को लेकर, उपचुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयार, प्रशासन तैयार, यहाँ के वोटर तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल, और न्यूज़ 11 भारत भी तैयार है हर पल की खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश इन तमाम अपडेट्स के लिए। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं कोरोना